प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीहा के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। हर दिन आपके सामने दैनिक वचन बहुत मेहनत के साथ आपके सामने वीडियो एडिट करके ला रहे हैं। प्लीज़ इन संदेशों को देखना मत भूलिए। इसी तरह आपके दोस्तों को और विश्वासियों को शेयर कीजिए। आज का दैनिक वचन है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 वचन 1 में इस तरह लिखा है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। The Lord had said to Abraham, Go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. अब्राहम एक अन्य जाति का व्यक्ति था। परमेश्वर ने पहली बार अब्राहम से एनकाउंटर किया और परमेश्वर ने यहाँ अब्राहम को कहा, अब्राहम तू अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपना गांव छोड़, अपना देश छोड़, अपने घर वालों को छोड़, अपने मेहमान को छोड़, अपने पिता को सबको छोड़कर जहाँ मैं जाने के लिए कहा है वहाँ जा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूँगा और तुझे आशीष का मूल बनाऊँगा। देखिए, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीर्वाद देने के लिए कुछ बातों में परमेश्वर हमें छोड़ने के लिए कहते हैं। हमारे ज़िंदगी में छोड़ने के द्वारा हमें आशीर्वाद मिलती है। यहाँ अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, तेरे मेहमानों को, तेरे गांव को, तेरे पिता माता को सबको छोड़कर चला जा और जहाँ मैं जाने के लिए कहा है वहाँ जा, मैं तुझे आशीष दूंगा। जब मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री को आया, 1 साल चर्च में ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद जब मैं घर वापस आया, मेरे माता पिता के साथ सिर्फ 5 महीने ही रहा, लेकिन उस 5 महीने में परमेश्वर ने मुझसे यही बात से कहा, तू अपने माता पिता के घर को छोड़, मेहमानों को छोड़, गांव छोड़, जहां मैं जाने के लिए कहा है वहां जा। परमेश्वर की बात सुनते ही मैं परमेश्वर की आज्ञाकारी बना और घर छोड़कर बाहर आ गया। मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे के साथ मिलकर जहां परमेश्वर ने मुझे जाने के कहा वहां जा रहा हूं। मुझे कोई परमानेंट प्लेस नहीं है, खुद का जगह नहीं है, घर नहीं है, लेकिन परमेश्वर जहाँ जहाँ बोल रहा है उस जगह एक ट्रैवलर की तरह, एक यात्री की तरह सफ़र कर रहा हूँ। जिन लोगों को परमेश्वर ने मुझे कहा, वचन सुना, सुसमाचार बताते आगे बढ़ रहा हूँ। हमारा मंजिल स्वर्ग का राज्य है। इस संसार में शायद आप खास घर में रहो या बाड़े घर में रहो, कोई भी जगह में रहो, ये सब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर की बात सुनोगे तब तुम आशीष पाओगे। जब मैं अपने घर में रहा 5 महीने, बहुत मुश्किल तकलीफ़ें, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा तो अपना घर छोड़, अपने माता पिता को छोड़, उस गांव को छोड़, तब मैं परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ये क्या है, मुझे सपोर्ट कैसे मिलेगी, मेरे पिताजी तो मुझे मदद कर रहे हैं, कैसा। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे आशीष का कारण बनाऊँगा, तुझे आशीष दूँगा। ये बात सुनते ही विश्वास के साथ मैं परमेश्वर की बात सुनकर आगे बढ़ा, घर छोड़ा, गांव छोड़ा और सिटी में आ गया और एक भाड़ा ही घर लिया 4000 रुपये में। उस भाड़े के घर में भाड़ा अगले महीना कैसा बनूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, तू समय और असमय पर सुसमाचार प्रचार कर। उस समय कोविड था, बाहर जाने के लिए मौका नहीं है, लेकिन मैंने यूट्यूब के माध्यम से वचन सुनाना शुरू किया। मुझे पता नहीं, परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया और धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे, आप में से कुछ लोग वचन सुनकर कुछ बेड बेचते थे, उस बेड के द्वारा घर का किराया भरना, सेवकाई करना, इस तरह कंटिन्यू हो रहा है। अभी भी ऐसा ही है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे खुद की कलीसिया नहीं है। प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर एक कलीसिया दे, एक जगह दे। 2 साल पहले मैं फ़ोन में से शूट करता था, लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे एक छोटी सी कैमरा दिया है, कुछ लाइट्स दिया है, रिकॉर्डिंग करने के लिए, शूट करने के लिए, एडिट करने के लिए। परमेश्वर ने मुझे कुछ इक्विपमेंट्स जो बेसिक है परमेश्वर ने दिया है। मैं इसके लिए परमेश्वर का आभारी हूँ। देखो, जब मैं परमेश्वर की बात सुनकर घर छोड़कर बाहर आया, तब परमेश्वर मुझे आशीष देना शुरुआत किया। देखो, छोड़ने में आशीर्वाद मिलती है। जब तक हम अपने माता पिता को या मेहमानों को पकड़े रहते हैं, तब परमेश्वर के आशीर्वाद नहीं पा सकते। जब आप सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे, तब परमेश्वर आशीष देगा। यहाँ अब्राहम को बहुत दुख महसूस हुआ, लेकिन उसने परमेश्वर की बात मानी। आज परमेश्वर आपसे ही बोल रहा है। आप में से कुछ लोगों को परमेश्वर कहता है, शराब छोड़, सिगरेट पीना छोड़, उस
बेकार चीज़ें जो फ़ोन में तू देखता है वो देखना छोड़, गालियाँ देना छोड़, लड़ाई झगड़े में मत जा, बुरे दोस्तों के साथ संगति मत कर। लेकिन आप नहीं सुनते, इसीलिए आपको आशीष नहीं मिलती। देखो प्यारे भाई और बहनों, जब आप परमेश्वर की बात सुनने में आज्ञाकारी बनोगे तब परमेश्वर आपके हर एक कदम में आशीष देगा। देखो पहले में छोड़ने के लिए बहुत दुख होता है। जब आप परमेश्वर की बात मानोगे तब आपके जीवन में परमेश्वर आश्चर्य काम करेगा, आपको आशीर्वाद देगा और आपके द्वारा आपके बच्चों को पीढ़ी पीढ़ी को आशीष देगा। देखो जो व्यक्ति परमेश्वर की बात सुनता है, परमेश्वर उसके 1000 पीढ़ी को आशीष देगा। परमेश्वर की बात अगर कठिन है फिर भी सुनो, तभी आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जितना भी मुश्किल हो, मुसीबत हो, फिर भी मैं सेवकाई करना नहीं छोड़ता। देखो मेरे कोई कलीसिया नहीं है, रेगुलरली हमें कुछ ऑफरिंग्स नहीं है, फंड्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, विश्वास के साथ कर रहा हूँ जी सेवकाई। जो भी ज़रूरत है परमेश्वर से मांगता हूँ और वेट करता हूँ। जल्दबाजी नहीं करता, मैं वेट करता हूँ। जब परमेश्वर देना चाहता है तभी देगा। मैं जल्दबाजी करने से, सर के बाल खींचने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर अपने समय में देगा, इसीलिए मैं वेट करता हूँ अब्राहम की तरह। अब्राहम ने संतान के लिए 25 साल वेट किया है। वेटिंग में दुख है, सफरिंग है, लेकिन वेटिंग करने में परमेश्वर की आशीर्वाद बहुत आयत से होती है। जब हम जल्दबाजी करते हैं, गलत कामों में गिर जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, लेकिन आप वेट करने के द्वारा परमेश्वर की पूरी इच्छा को जानेंगे। इसीलिए पहले छोड़ो जो परमेश्वर आपसे कहते हैं, ये काम मत कर, गाली मत दे, झूठ मत बोल, इन दोस्तों से संगति मत रख, शारीरिक अभिलाषाओं से दूर रहे। जब परमेश्वर आपसे कुछ कहते हैं, छोड़ना सीखो। जब आप छोड़ेंगे तब आशीर्वाद मिलेगा, और जब वेट करेंगे, राह देखेंगे, तब आप परमेश्वर की पूरी इच्छा को जानेंगे और परमेश्वर के आशीर्वाद पाएंगे। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ जिस तरह अब्राहम ने प्रभु अपने देश, अपने परिवार वालों को और अपने माता पिता को छोड़कर तूने जहाँ जाने के लिए कहा है उस देश को चला गया। तेरे लिए अपना जीवन समर्पण करने के लिए सहायता कर। जितने भी भाई बहन शराब में है प्रभु, व्यभिचार में है, सिगरेट में है, लड़ाई झगड़ों में है, तूने बहुत बार कहा उस काम करना छोड़ दे। तू गालियाँ मत दे, तू झूठ मत बोल, पाप मत कर, लेकिन उसी पाप में पड़े हुए हैं और फिर बार बार तेरे सामने आकर माफ़ी मांगते हैं। उन जैसे लोगों के लिए आज प्रार्थना करता हूँ, नया मन और नया बुद्धि दे प्रभु। तेरी बात मानने के लिए सहायता कर। तूने कहा मैं पत्थर का दिल निकाल कर मांस का दिल दूंगा और उनका हृदय मेरे और मोड़ूंगा, ताकि वो मेरी आज्ञाओं को माने। जिस मार्ग में चलने के लिए तो अगुवाई देता है, उस मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। वह आज के वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में अब्राहम के आशीर्वादों को दे पिता। तू ही मदद कर, उनके पीढ़ी पीढ़ी को आशीष दे। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। क्या आपका परमेश्वर है? अगर हाँ तो आप भी अब्राहम की तरह छोड़ो। जो परमेश्वर आपसे कहता है ये काम मत कर, इसे छोड़ दे, तो छोड़ दीजिए। तब परमेश्वर के आशीर्वाद को आप पाएंगे। जिस तरह अब्राहम को आशीष का मूल बनाया है, आपको भी परमेश्वर उसी तरह बनाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करो, और दिसंबर महीना आ रहा है, क्रिसमस समय, और भी अच्छी तरह से प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर के नए आशीर्वाद दिसंबर महीने में पा सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।